गुड इवनिंग प्रशांत। और किस किसने ज्वाइन कर लिया भाई, एक बार चैट बॉक्स में हेलो लिख दो। थोड़ा सा 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग अनस। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो भाई सभी लोग। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। प्रशांत, अनस, आर यू ऑनलाइन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। गुड इवनिंग नेहा। तो देखिए, आज हम बिगिन करेंगे बेसिकली मेथड्स डिफाइन करना। हम देखेंगे कि पाइथन में मेथड्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। मेथड्स मींस, जब मैं व्हेन आई एम सेइंग मेथड्स, इट मींस कि फंक्शंस, राइट। तो आप लोगों ने, जैसे कि आप लोग को सी या जावा वगैरह का, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा हमने फंक्शंस वहाँ यूज़ करते थे, ठीक है। तो फंक्शंस हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ बता देता हूँ बेसिकली। तो फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इसका थ्योरी यहाँ पर ले लेते हैं, राइट। फंक्शंस या मेथड्स, ठीक है। फंक्शंस बोले या आप मेथड्स बोले, ठीक है। तो फंक्शंस आर सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स। एक मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। ओके, ठीक है। फंक्शंस आर सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स
self-contained programs which performs some specific task, takes arguments, can take arguments, can take arguments and return values, right? ठीक है, तो फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और ये आपके बेसिकली जो है आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं और रिटर्न वैल्यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ फंक्शन की। बेसिकली पहले कैटेगरी देख लेते हैं हम यहाँ पर, कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं आपके फंक्शंस की। पहली होती है आपकी इनबिल्ट और लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। और दूसरी होती है आपकी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम शॉर्ट पे यूडीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले फंक्शंस को समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बेसिकली आपका जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। तो अब देखिए आप क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर अभी तक पाइथन में हमने कई तरह की चीज़ें यूज़ करी हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर, अभी मैं आइडियली का यूज़ करके बताऊंगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें, राइट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी, या हमने कोई स्ट्रिंग लिया, st स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने लिखा भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, राइट। और अब देखिए मैं अगर मान लो एक फंक्शन लगाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया रिजल्ट इक्वल्स टू len। तो व्हाट इज len? ये आपका len जो है ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है। बात आ रही है आप लोग को समझ में? ये लेंथ तो आप लोगों ने अक्सर यूज किया होगा, हमने अपनी प्रोग्रामिंग में पिछले सेशंस में कई बार यूज किया है। तो ये लेंथ क्या है? लेंथ आपका एक फंक्शन है। अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, हम जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल डालेंगे, ठीक है। तो दरअसल ये जो हम डाल रहे हैं लेंथ फंक्शन, इसका काम होता है लेंथ निकालना, बट इसको लेंथ किस चीज की निकालना है? तो वो लेंथ निकालना है इस वेरिएबल के अंदर जो आपका टेक्स्ट है, इसकी लेंथ निकालना है। तो ये जो वेरिएबल है ये एक तरीके से इसका आपका आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, सॉरी, ये आपका पैरामीटर है। बात आ रही है आप लोग को समझ में? ये पैरामीटर है। तो आप इसके ना पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो कि हमें st का आप लेंथ बताओ। तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा आपका, इस ये जो आप यहाँ पर इसके ना पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है, st, इसके अंदर जो टेक्स्ट आपका आपने डाला हुआ है, असाइन किया हुआ है, इसकी लेंथ निकालेगा, और ये आप इक्वल्स टू लगा रहे हैं, दैट मीन्स जो रिजल्ट होगा वो आपके इस वेरिएबल में आगे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होता है ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, फंक्शन आपका जो भी आप इसके अंदर इटरेबल ऑब्जेक्ट डालोगे उसकी लेंथ निकाल कर रिटर्न करता है। तो जो वैल्यू रिटर्न आती है वो आपकी इक्वल्स टू से इस वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आप रिजल्ट को आप प्रिंट लेंगे अगर, तो प्रिंट आप रिजल्ट में उसकी लेंथ आपको मिलेगी 27 कैरेक्टर्स। नाउ यू कैन सी कि इसमें 27 कैरेक्टर्स आपको बता रहा है, आप गिन काउंट करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओवरऑल दिस 27 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। तो ये आपको 27 कैरेक्टर्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस ये अब आपको समझने को क्या मिला कि ये लेंथ एक तरह का फंक्शन है जो कि अपना इसका काम है लेंथ निकालना। तो इसके अंदर हम पैरामीटर डालते हैं, तो जो भी पैरामीटर डालेंगे उसके ऊपर काम करेगा। दरअसल ये लेंथ तो निकालना है लेकिन काम किस पे करेगा, इस वेरिएबल के ऊपर काम करेगा। तो जिस चीज के ऊपर हमें फंक्शन को काम कराना होता है वो हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू डालते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो फंक्शन आपको रिटर्न देता है। तो जिस वेरिएबल में हम असाइन करते हैं उस वेरिएबल में आपको उस फंक्शन के रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो ये एक तरह का फंक्शन हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शंस आपने लाइब्रेरी प्रोग्राम पाइथन में यूज़ किए होंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर और भी दूसरे फंक्शंस यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, तो हमने यूज़ किया नंबर्स, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लिस्ट लगाई और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ डाली। हमने ये लिस्ट डाली इसके अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर फंक्शन चलाता हूँ पॉप, तो पॉप को मैं किस तरीके से चला सकता हूँ, nos डॉट pop पॉप। तो इस तरीके से जब मैं फंक्शन चलाऊंगा तो ये फंक्शन आपका इसके अंदर से एक ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा, राइट। आप ये देखें कि आपने जैसे लेंथ फंक्शन यूज किया था, इसके अंदर आपने यहाँ पर आपने वेरिएबल पास किया था कि किसकी लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पर पॉप जो फंक्शन है, लेंथ फंक्शन था लेंथ निकालने के लिए, इसका काम था लेंथ निकालना। पॉप फंक्शन है डिलीट करना। बट पॉप फंक्शन के अंदर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो कि डिलीट किसको करना है। जैसे लेंथ के अंदर आपको लेंथ निकालने का इसका काम है, आपको लेंथ किसकी निकालनी है, आप इसमें आर्गुमेंट डाल रहे हैं। बट पॉप का अंदर क्या है, पॉप के अंदर है कि पॉप को वैल्यू डिलीट करना है, लेकिन आप इसमें आर्गुमेंट नहीं डाल रहे हैं। तो ये इस तरह के भी फंक्शंस होते हैं, और ये भी आपका आप किसी वेरिएबल में आप इसको सेव कर सकते हो। हमने रिजल्ट 2 किया, तो जो भी वैल्यू आप इसमें डिलीट करेगा वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखो रिजल्ट 2 ये इसमें आके सेव हो गई। अब मैं एक थर्ड एग्जांपल देता हूँ आपको फंक्शंस का। तो जैसे मान लो एक आपने यहाँ पर पॉप के भी हमारे पास एक और फंक्शन होता है लिस्ट में, विच इज रिमूव, ठीक है। तो रिमूव में आपको आर्ग्यूमेंट देना होता है, बट आप इसके अंदर कोई वेरिएबल लगा के देखो, res3 हमने जैसे लगाया और यहाँ पर हमने लिखा नंबर्स डॉट remove रिमूव, और रिमूव में हमने लिखा मान लीजिए से 23। तो अब ये 23 हम ये आर्ग्यूमेंट दे तो रहे हैं कि रिमूव का काम भी आपके पॉप की तरह वैल्यू रिमूव करना है, बट पॉप के अंदर हम बिना आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, और रिमूव के अंदर लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा। अब रिमूव में क्या डिफरेंस है आप देखिएगा, जब मैं हिट करता हूं तो आप ये चेक करें कि क्या ये रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है। नो, देयर इज नो वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और लिस्ट आप देखें, लिस्ट में से वैल्यू रिमूव हो गई होगी 23, यस 23 जो आपने इसके अंदर डाली थी वो रिमूव हो गई, बट इट इज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेक सेंस। तो ये अब आपने क्या यहाँ पर देखने को मिला, आपको देखने को ये मिला कि यहाँ पर फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं, ये सही लिया, और वो वैल्यू भी रिटर्न देते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं देते, ठीक है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट लेते हैं जैसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, बट दे डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो दरअसल ये दो चीजें हैं, एक आपका आर्ग्यूमेंट और दूसरी चीज होती है रिटर्न वैल्यू। तो आपके हर तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे भी फंक्शन मिल जाएंगे आपको जिसमें ना तो आर्ग्यूमेंट होगा ना तो रिटर्न वैल्यू होगी, राइट, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और रिटर्न वैल्यूज भी हो सकती हैं, राइट, ठीक है। तो फंक्शंस की बेसिकली टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो फंक्शन की टाइप, ये तो कैटेगरी आपने ऊपर देखी थी, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द फंक्शंस, राइट। नाउ अब हम देख रहे हैं टाइप्स, ठीक है। तो टाइप बेसिकली डिपेंड करती हैं आपके आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू पर, राइट। सिंपल सी बात है, ये इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चलता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि देयर आर सम फंक्शंस, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, यानी कि कोई पैरामीटर नहीं होता। नो आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर नहीं होता, एंड नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न और वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करते। बट देयर आर सम फंक्शंस which may have arguments, which may have no argument but return which may have arguments, उसमें आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हो सकता है, ठीक है, बट नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू, उसमें रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ऐसे भी फंक्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
तो विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू भी होते हैं, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू भी होते हैं, और विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू भी होते हैं, विद आर्गुमेंट्स, पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज। तो ये आपको तीनों कॉम्बिनेशन के आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, राइट राइट। तो विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, राइट, नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। देन फिर विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। देन लास्ट में विद आर्गुमेंट, देन विद रिटर्न वैल्यू एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं। एक वो फंक्शन की यहाँ पर बेसिकली टाइप अक्सर आप लोग ट्यूटोरियल या टेक्स्ट वगैरह में देखोगे, हालांकि ये मेरे हिसाब से फंक्शन की टाइप अलग से नहीं है, बट इट इज जस्ट अ टेक्निक ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकर्शन, रिकर्शन जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। ये रिकर्शन क्या होता है? इट इज अ process of calling a function by itself। जब फंक्शन को उसी के अंदर कॉल किया जाता है तो ये आपका एक लूप की तरह काम करता है, राइट। तो ये आपका रिकर्शन कहलाता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कुछ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं, रिटर्न वैल्यू भी होती हैं, कुछ में आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, रिटर्न वैल्यू होगी, या कुछ में रिटर्न वैल्यू आर्ग्यूमेंट होगा बट रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, या कुछ में दोनों भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के फंक्शंस बेसिकली यहाँ पर हमारे पास होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, इस तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन से आपको एडवांटेज क्या मिलती है। तो फंक्शन से हमें बेसिकली, अभी हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे जब में हम कुछ यहाँ पर प्रोग्राम देख लेंगे तो, ठीक है। फंक्शन की यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट। तो एडवांटेजेस में क्या क्या है इसके अंदर फंक्शन में? इसमें कई तरह की एडवांटेज मिल जाती हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइम सेविंग, टाइम सेविंग, इससे टाइम सेव होता है। मेमोरी सेविंग, मेमोरी भी बचती है इससे, ठीक है, मेमोरी मेमोरी सेविंग। देन कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, रीयूज रीयूज एबिलिटी, रीयूजेबिलिटी मिल जाती है आपको यहाँ पर। फिर चौथी चीज जो मिलती है इसके नाम मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूलराइजेशन, राइट। तो टाइम सेविंग होती है, मेमोरी सेविंग होती है, कोड रीयूजेबिलिटी भी होती है, मॉड्यूलराइजेशन भी मिलता है। ये सारी फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ किस तरीके से मिलती है, अभी आप कोडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट, ठीक है। तो इसमें अब देखो, आप फंक्शंस आपने देखा कि ये क्या है, ये फंक्शंस है जो कि जिनका अपना एक टास्क जो परफॉर्म करते हैं, राइट। तो फंक्शन की जो हमने यहाँ पर अभी बिगिनिंग में कैटेगरी देखी थी कि ये दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इनबिल्ट फंक्शंस तो ये हैं जैसे कि आप यूज कर रहे हो, लेंथ हो गया, या टाइप हो गया, या इनपुट हो गया, या प्रिंट हो गया, ये पॉप हो गया, रिमूव हो गया, ये दीज आर ऑल द इनबिल्ट फंक्शंस, राइट। ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं। व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस? ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और लाइब्रेरीज के द्वारा, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, यूजर कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शन, यूजर कैन created by user, created by user, created by user, ठीक है। यूजर कैन क्रिएट functions by their own, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली ये यूजर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है।
और अपने के मतलब किसी पर्पस के लिए आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो देखो फंक्शन क्रिएट करने से फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि फंक्शन क्रिएट करने से फ़ायदा ये होता है कि से इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम सॉफ्टवेयर, राइट, आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने की इफ अगर मान लीजिए आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से वेलकम, ठीक है, वेलकम मिस्टर इंडिया, ऐसा कुछ भी आप टास्क कर रहे हो या आप प्रिंट कर रहे हो या कुछ कैलकुलेशन करवा रहे हो या इस तरह का कुछ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इफ यू वांट टू रिपीट, इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस टास्क अगेन एंड अगेन इन ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस, राइट, ठीक है, आपको आर्बिट्रेरी बेसिस पे ये टास्क आपको बार बार करना है अगर आपको, तो आपको अगर फंक्शंस ना होते तो आप लोग क्या करते, आपको ये जो काम, जो एक छोटा सा मैंने आपको सिर्फ 2 लाइन का प्रिंट का यहाँ पर प्रोग्राम बताया है, तो अगर आपको ये काम 2 मैसेज को प्रिंट करने का काम आपको अपने कोड में कहीं बार बार करना हो, तो नॉर्मल जो अभी हमारा जो मेथड होता है, अगर फंक्शंस ना होते तो आप इसको रिपीट करते होते, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस में होता तब तो आप लगा लेते, लेकिन आर्बिट्रेरी मेथड से है कि आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपको दोबारा वही का वही आपको मैसेज प्रिंट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, और फिर आपने कुछ टास्क परफॉर्म किया, ठीक है, फिर आपने कुछ टास्क परफॉर्म किया, फिर आपको सेम काम करना है, तो आपको कोड बार बार रिपीट करना पड़ता। अगर एक सीक्वेंस में होता तब तो आप लूप लगा लेते, बट यहाँ पर एक सीक्वेंस में नहीं है, तो आप जैसे आपने यहाँ पर तो परफॉर्म कर दिया, मैसेज दे दिया, अब आपने यहाँ पर कुछ कोडिंग करी, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ कोडिंग करी, उसके बाद आपको दोबारा से मैसेज देना है, तो आपको वही का वही कोड जो ऊपर लिखा था वही का वही कोड यहाँ पर दोबारा से लिखना पड़ेगा, राइट, ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और फिर आपने कोडिंग करी, फिर सेम टास्क परफॉर्म करना है, तो फिर वो पूरा का पूरा कोड आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, ये तो मैंने अभी हमने यहाँ पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, खाली सिर्फ 2 लाइन के प्रिंट के मैसेज का। अगर मान लो ये कोई बड़ा कोड होता और उस कोड को हम इस तरीके से बार बार अननेसरी रिपीट करना पड़ता, तो ये क्या होता है, इससे इससे ये होता ये कि सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कोड बार बार लिखना पड़ता। बार बार लिखने से बार बार लिखने से ये अननेसेसरी आपका प्रोग्राम जो है बहुत लेंदी होता, और लेंदी होने के साथ साथ ये आपका सिस्टम का मेमोरी भी कंज्यूम करता। जब ये मेमोरी कंज्यूम करता तो इसकी स्पीड भी स्लो होती। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये आपने कोड लिखा है कुछ, अब इस तरह का कोड आपको अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में आपको बार बार लिखना है, कई कई बार। अगर रिपीटेटिव मैनर में होता तो आप लूप चला लेते, लेकिन रिपीटेटिव मैनर में नहीं है। कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप, यहाँ पर कुछ कोड लिख रहे हो, उसके बाद फिर सेम काम करना है, फिर कोड लिखा, सेम कोड आपको रिपीट करना पड़ा, फिर कुछ आपने टास्क परफॉर्म किया, फिर सेम कोड लिखना है तो फिर सेम कोड लिखना पड़ रहा है। तो सेम कोड बार बार लिखने से प्रोग्राम हमारा लेंदी भी हो रहा है। वही का वही कोड है, एक ही कोड है, लेकिन बार बार लिखने से हमारा अंदर से लेंदी हो रहा है। जब वो लेंदी हो रहा है तो आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो सिस्टम की स्पीड स्लो हो रही है। तो इन सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शंस में आपको एडवांटेज क्या मिलती है कि यू नीड नॉट टू रिपीट द कोड अगेन एंड अगेन। इस तरीके से कोड बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। यू विल राइट द कोड ओनली वंस एंड यू विल यूज दैट पर्टिकुलर कोड एट एनी नंबर ऑफ टाइम और एनी प्लेस इन योर सॉफ्टवेयर। समझ में आ रही बात आपको, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए अभी भी हमारा ये प्रोग्राम अभी हमारा काम कर रहा है, देखो आप इसको रन करके देखो, ठीक है, ये अभी हमारा प्रोग्राम, हमने इसको सेव कर लिया। तो देखिए अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है, 3 बार हमारा कोड रिपीट हो रहा है। लेकिन अब देखिए इससे क्या होता है, जो अब ये अभी एक साधारण तरीका है, अगर फंक्शंस ना होते तो हम कुछ इस तरीके से काम करते, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पर एडवांस मोड में आ गए, अब हमारे पास फंक्शन है, हम ये सारा काम जो है इस तरीके से ना करते हुए फंक्शंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के थ्रू करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इस तरीके से ना करते हुए
मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन में अभी हम इसको समझेंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर DEF करा और यहाँ पर इसका फंक्शन का नेम दे दिया वेलकम, ऐसा कुछ भी नेम दे दिया मैंने, राइट। और इसके आगे सिंबल लगाया, कॉलर लगाया, एंटर किया और ये दोनों लाइनें मैंने इस फंक्शन के अंदर लिख दी। अब मुझे जब भी इस टास्क को परफॉर्म, अब देखिए मैंने कोड सिर्फ एक बार लिखा है, अब मैंने कोड जो है एक बार लिखा है, बार बार मैं यहाँ पर कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अब मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे जहाँ भी कहीं सेम टास्क परफॉर्म करना है, अब मैंने कोड सिर्फ एक बार लिखा, और जहाँ भी मुझे टास्क दोबारा से परफॉर्म करना है तो वहाँ मुझे कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, वो फंक्शन को कॉल करना है। जैसे मुझे 3 बार करना था तो मैं 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, 3 बार इस फंक्शन को लगा दूंगा। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को इस तरीके से उठाऊंगा यहाँ से, और इसको जहाँ जहाँ पर मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पर इस तरीके से इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको कोड रीयूजेबिलिटी मिल रही है। हो सकता है आप डाउट कर रहे हो कि कहीं ये कोड तो रन नहीं हो रहा, तो इस लाइंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, राइट। तो ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर लिया है, राइट। तो अब देखिए आप 3 बार आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम ये फंक्शन हमने बनाया एक बार और 3 बार कॉल किया, 3 बार, ठीक है। आपको तीनों बार ये आपको आउटपुट देगा, ये देखिए। तो 3 बार आउटपुट आ रहा है। तो इससे आपको देखने को क्या मिला, आपको देखने को ये मिला कि हमें जब इस तरह का कोई आपका रिपीटेटिव कोई एक सेम टास्क हमें अगेन एंड अगेन बार बार परफॉर्म करना होता है, तो हम उसके लिए अलग अलग उस कोड को बार बार नहीं लिखते, बल्कि उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ये फंक्शन, ये हमने फंक्शन बनाया, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, राइट। अब हमने इस फंक्शन को बनाने का, अब हम इस टास्क को जब भी कहीं करना होगा, परफॉर्म करना होगा, तो हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट। तो ये होता है आपका फंक्शन। इसीलिए इसके अंदर आपने अभी जो मैंने आपको याद थियरी में लिखवाया था, इसके एडवांटेजेस के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे मिलती है कि भाई ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपका टाइम सेव होगा, और आपको कोड भी बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मेमोरी सेविंग, ऑब्वियस ही बात है, कम कोड है तो स्पेस कम लेगा। कोड रीयूजेबिलिटी, तो कोड रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है कि आपने कोड एक बार बनाया, आप रन कितनी बार भी कर सकते हो, आप उसे एन नंबर टाइम, थाउजेंड्स ऑफ लाखों जितनी बार, अनलिमिटेड टाइम्स आप जो है टाइम्स आप उस कोड को रीयूज कर सकते हो। तो ये कोड रीयूज हो रहा है। आपको इस टास्क को कर, ये मैसेज आपको प्रिंट कराने के लिए बार बार कोड लिखना नहीं पड़ रहा, बल्कि सिर्फ एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को हर जगह कॉल कर दिया, तो अब ये कोड सब जगह ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इससे रिजल्ट मिल रही है। मॉड्यूलाइजेशन मतलब ये हुआ कि सिंपल सिंपल से अपने टास्क के लिए हम ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये एक तरह का मॉड्यूल हो गया। अब इस तरह के हम अपने अपने सॉफ्टवेयर जो भी हम जिस पे काम कर रहे हों, उसके अंदर हम इस तरह के छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है मॉड्यूलराइजेशन, राइट। तो आई होप कि चारों चीज़ें आपको एडवांटेजेस फंक्शन की समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट? प्रशांत, अनस, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नेहा, अच्छा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैं समझा रहा हूँ, जो आपको समझ में आ गया फंक्शन होता क्या है? प्रशांत, आर यू देयर? अच्छा, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को, ठीक है। तो अभी हम इसको VS कोड में समझेंगे, अब आगे की जितनी भी चीज़ समझेंगे हम। तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ अपने पिछले, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो अब देखिए आप फंक्शंस जो हैं बेसिकली, ये आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। एक बार आप डेफिनेशन पे दोबारा से गोल कर लो, आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। कुछ भी टास्क हो सकता है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन, कोई आपका टिपिकल लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए आप फंक्शन बना सकते हो, और वो आर्ग्यूमेंट्स भी लेते हैं और रिटर्न वैल्यूज भी हो सकती हैं। ये बात भी आपको समझ में अच्छी से आ जानी चाहिए। कैटेगरी इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं,
और जो आप खुद बनाते हो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, हम अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं और रिटर्न वैल्यूज होती हैं, इसमें दो चीज़ें। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फंक्शन की टाइप किस तरीके से होती है। एडवांटेजेस में हमें क्या मिलता है इसके अंदर, मैंने आपको समझा दिया। टाइम सेविंग होती है, मेमोरी सेविंग है, कोड यूटिलिटी है, मॉडलाइजेशन है। राइट नाउ वी विल सी कि अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है डिफाइन करने का। तो पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट वी विल डिफाइन सम फंक्शन। पहले फंक्शन डिफाइन की जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन कॉल, देन वी कैन कॉल दोज फंक्शंस। फिर हम उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एट एनी प्लेस एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले आप फंक्शन बनाओगे, फंक्शन बनाने के बाद आप उसे कहीं पर भी कितनी भी टाइम्स आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो अब आप देखिए फंक्शंस डिफाइन कैसे करेंगे। राइट, हाउ टू डिफाइन फंक्शंस, हाउ टू डिफाइन फंक्शंस। राइट, तो फंक्शंस डिफाइन करने का क्या तरीका होता है आपका पाइथन में, ठीक है। पाई आप फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें क्या यूज करना है, वी यूज डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो सिंटेक्स क्या होगा इसका, इसका सिंटेक्स ये होगा, आपको लिखना होगा डेफ स्मॉल लेटर्स में, देन यू हैव टू स्पेसिफाई अ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आपको देना होगा। फंक्शन नेम में आपको नेमिंग कन्वेंशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर या अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरी चीज स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। देन ब्रैकेट्स आते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर अगर इफ यू वांट टू हैव सम आर्ग्यूमेंट्स, देन आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1 हो गया। तो इस तरीके से आप जितने आर्ग्यूमेंट देना चाहो कॉमा से सेपरेट करके आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको अच्छी तरीके से और समझ लेंगे ये आर्ग्यूमेंट किस तरीके से काम करते हैं। राइट, तो अगर आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट आएंगे, लास्ट में लगेगा कॉलन। राइट, कॉलन आप लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो आपको ऐसा बढ़ा हुआ इंडेंट मिलेगा। तो ये जो चीज़ होती है ये बॉडी ऑफ फंक्शन होता है। राइट, तो इस बढ़े हुए इंडेंट से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स देने हैं जो भी आप फंक्शन के अंदर बनाना चाहते हो। राइट, तो ये जो इंडेंट है आपका, ये जो इंडेंट होगा आपका, यहाँ से आपको फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट्स देने हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट्स आप फंक्शन के अंदर रखना चाहते हो वो आपके इस तरीके से अंदर से आएंगे। और अगर आपने पीछे आके कुछ लिख दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर आके अगर आपने कुछ लिख दिया तो ये आपका फंक्शन के बाहर आ गए, आप आउटसाइड द फंक्शन, ये आप फंक्शन के बाहर आ गए। तो ये स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर नहीं कहलाएगा, ये स्टेटमेंट फंक्शंस के अंदर कहलाएंगे। और से एक चीज और कि फंक्शन इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न सम वैल्यू, ठीक है, देन आपको यहाँ लिखना पड़ता है रिटर्न। इसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से करते हैं रिटर्न। देन रिटर्न वैल्यू, क्या वैल्यू आपको रिटर्न भेजनी है फंक्शन से वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शंस बनते हैं। तो अभी आपने हमारे इस पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर फंक्शन बनाया था एक वेलकम का। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार और। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा डेफ, हमने यहाँ पर मैसेज दिया वेलकम, वेलकम,
ब्रैकेट लगाए, अभी हमने विदाउट आर्गुमेंट के बनाया है, एंटर किया, हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो मिस्टर इंडिया, प्रिंट हाउ आर यू। हाउ आर यू डूइंग, एंड एक और मैसेज डाल देते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने एक फंक्शन बना दिया। नाउ अब मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन डेमो। तो फंक्शन मैंने डेमो लिखा। अब देखिए मैं अगर प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, गैस करिए आप, 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ कि आप आउटपुट में क्या मिलेगा। अभी आपको देखो, आपने यहाँ फंक्शन बनाया है, ध्यान रहे ये फंक्शन हमने बनाया है, और यहाँ ये आपका प्रोग्राम का मेन स्टेटमेंट यहाँ से बिगिन हो रहा है, राइट। प्रोग्राम का मेन स्टेटमेंट यहाँ से बिगिन हो रहा है। तो आपको अभी आपने ये फंक्शन बनाया जरूर है, आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट में मिलने वाला है सिर्फ फंक्शन डेमो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपने फंक्शन बनाया भर है खाली, इसको कॉल नहीं किया है। देखो मैंने यहाँ क्या नोट करवाया था आपको, मैंने ये नोट करवाया था कि क्या होता है, फर्स्ट वी विल डिफाइन सम फंक्शन, देन वी कैन कॉल दोज फंक्शंस। हमें उन फंक्शन को कॉल करना होता है, कॉल किए बगैर फंक्शन रन नहीं होगा। तो अभी देखिए आउटपुट लेकर देखते हैं हम इसका। तो इसके अंदर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, अभी आप देखिए कि इसमें आउटपुट मिल रहा है फंक्शन डेमो। तो ये आपकी आउटपुट में आ रही है, ये स्टेटमेंट आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपका सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है, आपने इसको कॉल नहीं किया। तो हम इसको कॉल करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम। केस सेंसिटिव होगा, जहाँ पर आपने जो चीज़ कैपिटल में लिखी है वो चीज़ कैपिटल में आएगी, डब्ल्यू कैपिटल में तो डब्ल्यू कैपिटल में। तो हमने वेलकम लिखा, तो देखो आपका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। यस, आ रहा है आउटपुट। मैं इसको कई बार कॉल करके देखता हूँ, 1 2 शिट 2 3 4, 4 बार कॉल किया हमने। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोबारा से। तो ये देखिए 4 टाइम्स आउटपुट आ रहा है आपका, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2। ठीक है, या हम चाहें तो इसके अंदर एक थोड़ा सा मैसेज भी ऐड कर दें, प्रिंट फर्स्ट कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि देखो किस तरीके से हमारे अलग अलग जो है फंक्शन चल रहे हैं। फोर्थ कॉल, राइट। अब देखिए आप रन करके देखिए, चल रहा है हमारा, फर्स्ट कॉल आ गया, फिर ये सेकंड कॉल है, फिर ये थर्ड कॉल किया आपने, फंक्शन आपका आउटपुट रन हो रहा है, आउटपुट दे रहा है। और ये फोर्थ कॉल है, फंक्शन जहां आपने लगाया है वहां पर वो रन हो रहा है। तो जहां आप फंक्शन को लगा दोगे अपने कोडिंग में, वहां वो अपना काम करेगा जिसके जैसा आपने उसको बनाया होगा। आई होप की चीज आपको समझ में आई होगी। आप लोगों में से किसी को डाउट है इस पे, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनस, प्रशांत, डाउट है भाई किसी को आप लोगों को उसमें? ओके, तो अब देखो आप, अब देखो आप, अभी हमने इसके अंदर फंक्शंस के अंदर जो है अभी तक हमने सिर्फ हमने इसको सिंपल फंक्शन बना के अभी हमने देखा है। तो ये जो फंक्शन है अभी आपका, अभी मैं इसकी बाकी कॉपी मिटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, राइट। हाँ, तो अभी हमने ये फंक्शन देखा है सिंपल सा। अब हम यहाँ पर कुछ और फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक और फंक्शन बनाया। फंक्शन जो भी आप बनाओगे हमेशा ये जीरो इंडेंट से आके बनाना है। डिफाइन
जैसे फंक्शन का नेम दिया मैंने ऐड, राइट, और ऐड के अंदर हमने यहाँ पर दो इनपुट लिए, नंबर 1 इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, राइट। अब मैं इसका यहाँ पर रिजल्ट करके इनका एडिशन करता हूँ, नंबर 1 प्लस नंबर 2, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिया और उसको प्रिंट ले लिया, प्रिंट सम इज कॉमा रिजल्ट, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन आपने इसके अंदर देखा कि इसमें आपने सिंपल से मैसेज दिए थे, हम इसके अंदर कुछ यहाँ पर कुछ और दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम कुछ इनपुट ले रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फंक्शन में आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, इसीलिए हम फंक्शन को बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम, ठीक है। ये अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप कैसा भी कोडिंग उसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। अब मैं इसको भी कॉल करके देखता हूँ, कॉलिंग ऐड फंक्शन, राइट। ये मैसेज देना जरूरी नहीं है, इसे हम अपने प्रोग्रामिंग में आउटपुट के लिए देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा काम कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल करके देखते हैं, ऐड, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम काम कर रहा है आपका कि नहीं कर रहा है, हम चेक करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी कि अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन का भी आया, फंक्शन डेमो का भी रिजल्ट आ गया, ये आ गया आपका कॉलिंग ऐड फंक्शन आया। अब ये देखो एंटर वैल्यू मांग रहा है, आपने वैल्यू दी 25 और आपने दी 35, एंटर हिट किया, तो ये देखिए अपना एडिशन वाला फंक्शन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। फंक्शन बनाया हमने यहाँ पर है और यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी फंक्शंस, ठीक है। अब ये जो फंक्शन की अभी हमने टाइप पढ़ी है, बेसिकली जो अभी हमने फंक्शन देखा है, ये फंक्शन किस कैटेगरी का, ये फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन अभी आपने देखा, ये फंक्शन था फंक्शंस, ये फर्स्ट टाइप वाला फंक्शन था जो हमने यहाँ पर पढ़ा था बिगिनिंग में, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ये जो अभी हमने फंक्शन देखा है, ये नो आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी हमने नहीं डिफाइन किया और ना इन फंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू मिल रही है। तो ये नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू थे, ठीक है। तो अब देखिए आप, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फंक्शन जो है वो हम देखने वाले हैं विद आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू। अभी हम ये वाला मेथड देखने वाले हैं, राइट। तो देखो आर्ग्यूमेंट क्यों जरूरत पड़ती है, आर्ग्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, आर्ग्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए आर्ग्यूमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे अभी आपने ये फंक्शन बनाया ऐड, तो ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है कि ये कुछ वैल्यूज को इनपुट ले रहा है और उसका रिजल्ट दे रहा है। बट जैसा कि अभी आपने यहाँ हमने देखा था आईडीएलई के अंदर, कि आईडीएलई में हम यहाँ पर जो आपके फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शन का काम, जैसे इस फंक्शन का काम क्या है, ये जो फंक्शन बनाया आपने, इस फंक्शन का काम, इस फंक्शन का एक्चुअल में काम ये है कि दो वैल्यूज का ऐड करना, ये आप देख रहे होगे, ठीक है ना। इस फंक्शन का काम ये है कि दो वैल्यूज को ऐड करेगा और रिजल्ट प्रिंट करेगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि ये इस फंक्शन के अंदर ही अंदर आप वैल्यूज को इनपुट ले रहे हो और ये उसको ऐड करके रिजल्ट दे रहा है। अब हमें बाहर से इसके अंदर वैल्यूज पास करनी है, फंक्शन के अंदर हमें वैल्यूज यहाँ से देनी है,
यहाँ हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज लिख दें कुछ भी 20 या 40, तो ये इनका टोटल करे, ना कि इन इधर से। तो अभी आप देखो कि अब अगर आप ऐसा लिख दोगे तो क्या ये काम करेगा? तो आई होप कि ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए आप, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये आप इसके अंदर यहाँ से वैल्यूज पास नहीं कर सकते। तो अगर आपको वैल्यूज यहाँ से पास करनी है तो उसके लिए आपको विद आर्ग्यूमेंट वाला मेथड यूज करना होता है। अब आपको यहाँ पर विद आर्ग्यूमेंट वाला मेथड पास यहाँ पर बेसिकली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ कोड यहाँ पर कॉपी करके लिख देता हूँ, ये आप लोग के नोट्स के लिए भी हो जाएगा। राइट, तो ये जो फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन हमने देखे थे ये विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले थे। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमने ये फंक्शन बनाया है ऐड, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँ, राइट, तो क्या होगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करूँ ऐड 20, 30, तो इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा, नॉट वर्क, नॉट वर्क। ठीक है ना, ये वर्क नहीं करेगा। राइट, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ इट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट्स, इसमें हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन नहीं करे हैं। राइट, हमने इसमें कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, इसलिए अभी ये काम नहीं करेगा। तो अब हमें अगर इसके अंदर काम करवाना है हमें, तो हमें विद आर्ग्यूमेंट वाला मेथड यूज करना होगा। ठीक है, तो हम विद आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कैसे यूज करेंगे कि अब जैसे हमें यहाँ पर, अब मैं एक काम करता हूँ कि अपने इस कोड के अंदर ये इस फंक्शन को ऐड को बना रहने देता हूँ। अब मैं आर्ग्यूमेंट वाला ऐड दूसरा अलग से बनाऊंगा। तो ऐड में बनाऊंगा ये इस तरीके से काम यहाँ पर करेगा नहीं। राइट, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाना है जो कि आर्ग्यूमेंट ले। तो अब देखिए मैं इसके अंदर कितनी वैल्यूज पास करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड टू, तो ऐड टू फंक्शन हो गया, और अब मैंने इसके अंदर दो वैल्यूज पास करनी है। कितनी वैल्यूज पास करनी है? लाइक 40, 60। तो कितनी वैल्यूज पास कर रहा हूँ मैं इसके अंदर? आई एम पासिंग टू वैल्यूज इनटू इन। तो अब मैं इस ऐड टू फंक्शन को बनाऊंगा जिसके अंदर यहाँ पर दो वैल्यूज अगर पास की जानी है अगर, तो मैं उसमें दो आर्ग्यूमेंट डिफाइन करूंगा। दैट मीन्स कि अब जो मेरा फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा? मैंने लिखा डिफाइन ऐड टू, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट ले लूंगा इस तरीके से, जैसे मैंने एक ले लिया ए और दूसरे ले लिया बी। तो अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कैसा, जब ये यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो आप इसमें दो वैल्यूज पास जो हो रही हैं 40 और 60, तो 40 आकर असाइन हो जाएगी ए में, और दूसरी वैल्यू है 60, तो 60 आके असाइन होगी बी में। तो जब आप फंक्शन बनाते हो तो आपको डिसाइड करना है कि उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे आगे चलकर, उसने आपको यहाँ आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। राइट, और फिर आप इन, और अब देखो हमें यहाँ पर इनपुट का काम नहीं बचा हमारे पास। यहाँ पर जब जैसे हमने पिछले फंक्शन के यहाँ पर खुद इनपुट ले रहे थे, क्योंकि ये अंदर से इनपुट ले रहा था। हमें अंदर से इनपुट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाहर से इसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली रिजल्ट प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट लेके इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। अब मैं लिखूंगा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ 40 और 60, ये किस में आ रही है? ए और बी में आ रही हैं। ये कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है आपकी? ये आपका 40 जो है ऑटोमेटिकली ए में आ जाएगा और 60 बी में आ जाएगा। तो आप 40 और 60 को ऐड करना है, तो आप लिखोगे ए प्लस बी। राइट, अब आप इसका आउटपुट ले सकते हैं चाहे तो। मैंने किया प्रिंट रिजल्ट टोटल, राइट, कॉमा रिजल्ट लाइक दिस। ठीक है, अब फिलहाल मैं ये इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये वाली कॉपी कॉल कर रहा हूँ ऐड टू। ठीक है, तो अब आप देखो ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा, देखो ये काम कर रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, और अभी हमने इसके अंदर ये वैल्यूज पास करी हैं जो, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इनपुट लेके करना चाहूँ तो इनपुट लेके भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया n1 इक्वल्स टू इंटीजर और इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू,
n2, एंटर सेकंड वैल्यू, राइट। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर n1 n2 डाल सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा से कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 30, और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूँ, ऐड टू। अब मैं इसके अंदर n1 n2 पास करूँगा, n1 n2, राइट। तो ये मैंने पास कर दिया, राइट। तो अब जब ये यहाँ पर ये फंक्शन चलेगा 30 और 60 को रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर जब फंक्शन चलेगा तो ये ए और बी में क्या जाएगा, 30 और 60, तो आपको राइट 90 रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर जो वैल्यूज आप इनपुट दोगे वो आपका n1 जाएगा किसमें, n1 जाएगा ए में, और n2 जो है ये काय में जाएगा, ये जाएगा आपका बी में। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी कि ठीक है ना, कि किस तरीके से काम करेगा। और फिर जो वैल्यूज में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इनका टोटल करके प्रिंट कर देगा। आप देखो आउटपुट इसका लेकर रन करके, तो ये देखो फर्स्ट टाइम जब ऐड चल रहा है तो इसमें 90 रिजल्ट आ रहा है। सेकंड टाइम अब ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पर डालूंगा, जैसे मैंने डाले 44 और 33, तो 77 इज द रिजल्ट। तो ये अब इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मेथड कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट वाला मेथड। ठीक है, जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट मतलब ये कि आपको आर्ग्यूमेंट आप देते ही क्यों हो, आर्ग्यूमेंट इसलिए देते हैं हम फंक्शन में कि हमें फंक्शन से जिन वैल्यूज के ऊपर काम कराना होता है तो वो हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो आपको आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाने का सिंपल सा तरीका ये कि जितनी वैल्यूज पास करनी है उतने आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे, और उन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप जो भी कैलकुलेशन या जो भी लॉजिक लगानी है वो लगाओगे और रिजल्ट्स आप जनरेट करोगे। तो इस तरीके से ये फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट काम करते हैं। तो आज के सेशन में मैं इसको आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, हम कल के सेशन में इसको आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, आज आपके लिए फ़िलहाल टास्क ये है कि आप यहाँ पर कुछ और फंक्शंस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जैसा मैं आपको यहाँ पर टास्क डिफाइन कर रहा हूँ आप लोग के लिए, हम कल की सेशन में इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, और चेक भी करेंगे आप लोगों ने कितना इस चीज़ को किया है। तो पहला टास्क ये होगा कि आपको क्या करना है, राइट क्रिएट फंक्शन, क्रिएट function, ठीक है, which can take arguments, कौन कौन से arguments, principal, rate and time and prints simple interest। एक क्वेश्चन ही हो जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, create a function which can take argument, one argument which can take, इसके अंदर कहते हैं which can take, इसके अंदर बोलते हैं 3 arguments, which can take one argument which argument and which can take one argument radius and prints circumference of circle। ठीक है, तो कल के सेशन में हम इनको देखेंगे भी, हालांकि किस तरीके से परफॉर्म करना है, राइट। तो एक 2 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, which can take an argument number and prints prime और नॉट प्राइम। तो प्राइम और नॉट प्राइम आपको प्रिंट करवाना है फंक्शन के अंदर।
या तो प्राइम प्रिंट करेगा या तो प्रिंट करेगा नॉट प्राइम। तो ये आप लोगों को अपने एंड पे ट्राई करने हैं। हम लोग कल के सेशन में हालांकि इन प्रोग्राम्स को देख लेंगे किस तरीके से करना है। आप लोग चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। तो फिलहाल किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग सेशन आज का यहाँ पर एंड करेंगे। कल के सेशन में हम सेम टाइम पे दोबारा मिलेंगे। कोई डाउट है भाई किसी को, आप लोगों को? अनस, प्रशांत, नेहा? तो चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन में एंड करता हूँ।